दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत एनजीओ के कर्मियों ने कुलपति कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बुधवार को संस्कृत विश्वविद्यालय में एनजीओ की ओर से कार्यरत 56 कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग का 7 माह से वेतन बकाया है, लेकिन न एनजीओ सुन रहा है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन। ऐसे में हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और हम लोग की मरने की हालत हो गई है। हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी बकाया बाकी है वह जल्द से जल्द दिया जाए। इस बारे में प्रति कुलपति ने कहा कि हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ही वेतन आ जाएगा तो हम लोग इनको भुगतान कर देंगे। मई से हम लोग का पेमेंट रुका, 5 महीना जब हुआ तब हम लोग धरना पर थे, तो उस टाइम कोई कुछ नहीं कहा, बोला कि ठीक है मिल जाएगा। तो उस 5 महीना में 2 महीना का हम लोग को मिला पेमेंट, 3 महीना ऐसे ही रख दिया गया। उस 3 महीना से अगर पेमेंट अगर दिक्कत है तो हट जाए यहाँ से। आप भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर में नहीं हो तो हमारे अंदर नहीं हो। पेमेंट 7 महीना का हम कहाँ से देंगे? एजेंसी वाला बोल रहा है, तो जो ठेकेदार देता है इनको, सुपरवाइजर जो ठेकेदार इनको देता है तो उनको बुलाए कि नहीं है, वो निदान करे। प्रशासन का आज हम नहीं जाने देंगे जो बात है सर, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग भी मतलब इतनी पेमेंट में खट रहे हैं तो भी मतलब खट रहे हैं, हर रोज खटने आते हैं, हर रोज। संडे मंडे कुछ नहीं होता है सर, कोई छुट्टी नहीं है, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं हुआ हमको। 1 जनवरी हो, दीपावली हो, हर रोज आते हैं, हर रोज। दुर्गेश सेक्रेटरी कंपनी के द्वारा काम करते हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। दुर्गेश सेक्रेटरी कंपनी है, गुड़िया नाम है इनका, जो सुपरवाइजर है। ये कह रही है कि मतलब वो आ रहे धीरे बोल रही है इतना कि उनका तो बात हमको समझ में नहीं आता है, क्या बोलती है ये। आप लोग 7 महीना का बाकी है। 7 महीना संस्कृत यूनिवर्सिटी में। क्या नाम हुआ? सुलेखा कुमारी। सिक्योरिटी गार्ड का जहाँ तक बात है, सिक्योरिटी गार्ड के ही नहीं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले एनजीओ के जो स्टाफ हैं जी, इनकी वेदना मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ, और इनकी वेदना से मैं बहुत आहत हूँ। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो पारिश्रमिक उसके पसीना सूखने के पहले उसे मिलना चाहिए। अगर यह नहीं मिल रहा है तो विश्वविद्यालय के तरफ से यह न्याय नहीं है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का है, और इस पर मैं क्या बोलूं, जब मैं अपनी लड़ाई 6 महीने से खुद अपने लड़ रहा हूं एज ए प्रति कुलपति, जब मुझे अपने अधिकारों को, प्रदत्त अधिकारों की सेवा जब नहीं दी जाती है तो मैं भी तो इन्हीं के समान हो जाता हूं। जब मैं खुद न्याय के गुहार में मैं खड़ा हूं राज्यपाल महोदय माननीय महामहिम के पास, बिहार सरकार के पास, कि जो 6 महीने से मैं साधन विहीन होकर, वाहन विहीन, घर का जितने और सब चीज़ें हैं जो संविधान में और जो एक्ट में प्रोविज़न है उसके अनुसार जब प्रतिकुलपति को जब नहीं दिया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा, तो ये तो बेचारे की स्थिति में आ जाते हैं। जब ऑफिसर्स की स्थिति है तो इनकी कौन कहे। लेकिन मेरी पूर्ण संवेदना इनके प्रति है। मैं इनके लिए बिहार सरकार में भी गया था अपने से अलग से, कि इन्होंने काम किया तो इन्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए, और मैं इनके पक्ष में हूँ। धन्यवाद। इनका आंदोलन करना जायज़ है, क्योंकि अगर एक कहावत है कि चलन ना आवे तो अंगना टेर, तो वर्तमान जो नियोक्ता कंपनी है उनको चलने नहीं आया, और उनके कारगुजारियों के कारण यहाँ के कर्मचारी भूखे मरे, उनके बच्चे बगैर शिक्षा के घर में बैठे, उनके बच्चे बगैर स्वास्थ्य के घर में बैठे। ये सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है, और नियोक्ता के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन का एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और इस तमाम कर्मचारियों के मांग के साथ मैं हूं, और इनकी लड़ाई जायज़ है, और इनको 7 महीने का तनख्वाह अविलंब भुगतान होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। संतोष झा। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एमएसयू के समर्थन में पार्ट 3 के छात्रों का आमरण भूख हड़ताल दूसरे दिन देर शाम हुआ समाप्त। मंगलवार से ही मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर
एमएसयू के समर्थन में पार्ट 3 के छात्रों के द्वारा आमरण भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया था। 3 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। साथ ही आरएनआर कॉलेज के छात्र डिक्सन कुमार, बीआरबी कॉलेज के छात्र विष्णु हरि ठाकुर और एमएलएसएम कॉलेज के छात्र गुरुशरण की स्वास्थ्य लगातार गिरती जा रही थी। वहीं देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई कमेटी का गठित किया गया और आवेदन सौंपे छात्रों का 5 दिनों के अंदर रिजल्ट सुधार कर प्रकाशित करने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर ये छात्र माने और बुधवार की देर शाम अपने अनशन को समाप्त किया। हमारा एकमात्र मांग है कि इस वर्ष जो तृतीय सत्र का रिजल्ट प्रकाशित किया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इस रिजल्ट में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और इस घोटाले का एक ही मंशा है, पैसा कमाना, छात्रों का पैसा लूटना। मैं बता दूं आपको कि जिन छात्रों ने प्रथम एवं द्वितीय सत्र में प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनको तृतीय सत्र में 2 विषय में 90 और 95 नंबर और 80 नंबर आता है और बाद बाकी 3 विषय में 0 मार्क देकर के 0 नंबर देकर के उनके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाता है। और ये एक ही मंशा से किया जाता है, जब बच्चे प्रमोट होंगे, जब बच्चे फेल होंगे, वो स्कूटनी के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें 150 रुपये लिया जाएगा। अगर 3 विषय में फेल हुए उस हिसाब से 450 रुपया होता है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार पुनः हम लोगों से परीक्षा फीस ले लिया गया है और इसी दौरान हम लोगों से कमाने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन करती आ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग इस विश्वविद्यालय अनशन स्थल पे अनशन पे बैठे हुए हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद की 159वें जयंती पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद के 159वें जन्म जयंती पर नगर कार्य समिति सदस्य अमित शुक्ला के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद चौक सहित विभिन्न महाविद्यालयों में माल्यार्पण व पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उत्सव पराशर ने कहा कि भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर लोहा मनवाने वाले, हिंदू धर्म एवं हमारी गौरवशाली संस्कृति परंपरा को विश्व भर में प्रसारित करने वाले करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्रोत युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद का जीवन हर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। बुधवार को स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा विवेकानंद के विभिन्न विचारों की चर्चा करते हुए कहा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हम विज्ञान एवं अध्यात्म को एक साथ जोड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद अत्यंत ही दूरदर्शी व्यक्तित्व के इंसान थे, जिन्होंने वर्षों पूर्व कहा था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। इस अवसर पर कई वक्ता ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु दरभंगा स्टेशन पर आने जाने वाले के बीच कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि स्टेशन परिसर में मास्क लगाकर प्रवेश करें। यात्रा के दौरान कोविड को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस दौरान रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 का प्रचार प्रसार करते हुए यात्रियों को हिदायत दिया गया कि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी हो तो 139 पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। भूमि विवाद को लेकर SDO एवं DSP ने की बैठक। बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवादों के मामलों की बैठक दरभंगा सदर थाना में आयोजित की गई, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित कुल 8 मामलों की सुनवाई की गई। अधिकतर मामले नए थे। उक्त मामले में से 2 मामले को दोनों पक्षों के आपसी समझौता के आधार पर विवाद को निष्पादित किया गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में NH एवं NHAI के डायरेक्टर जनरल स्पेशल सेक्रेटरी से की मुलाकात। बुधवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मिथिला सहित संपूर्ण बिहार में लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में अधिक से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क बनाने हेतु प्रयासरत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने NH एवं NHAI के डायरेक्टर जनरल स्पेशल सेक्रेटरी इंद्रेश पांडे, भारतमाला परियोजना के चीफ इंजीनियर प्रेमराज मीना सहित विभिन्न वरीय पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर बिहार में वर्तमान में क्रियान्वित एवं प्रस्तावित NH एवं NHAI के परियोजना की यथास्थिति से अवगत कराते हुए इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। दरभंगा के JP चौक के पास स्थित आर्यभट्ट छात्रावास का किया जा रहा है 7 करोड़ 30 लाख की लागत से जीर्णोद्धार। CM साइंस कॉलेज का सबसे पुराना छात्रावास जो न्यू हॉस्टल के नाम से प्रसिद्ध था, फिर बाद में उसे बदलकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम से हुआ, जो वर्षों से जीर्ण शीर्ण की अवस्था में था, जिसका उद्धार अब किया जा रहा है। इस बारे में बुधवार को CM साइंस महाविद्यालय के रसायन शास्त्र के अध्यापक तथा पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हॉस्टल बनने से छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि CM साइंस महाविद्यालय का नाम पूरे बिहार के साथ पूरे देश में भी है। यहाँ दूर दराज से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, जिन्हें रहने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। जब यह हॉस्टल पूरी रूप से बन जाएगा तो छात्र यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। विज्ञान महाविद्यालय वो न्यू हॉस्टल था पहले, उसका नाम बदल के साइंटिस्ट के, चूँकि विज्ञान का वो हॉस्टल था इसीलिए उसको आर्यभट्ट छात्रावास किया गया। यह सही है कि इसमें पूरे नामचीन हमारे महान नेता जो राजनीतिक थे उन लोगों का भी उसमें छात्रावास में रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं RK सिंह जी को, पावर ग्रिड को और अपने प्रधानाचार्य को कि जिनके प्रयास से ये मृत पड़ा एक संस्था उसको जीवित करने में अपना योगदान दिया और इसका आज प्रतिफल है कि इसमें काम प्रारंभ हो सका है। इसलिए हम पुनः एक बार ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे लॉजों में लोग रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं रहती है, किसी तरीके से छात्र भटकते भटकते रहते हैं, तो यहाँ रहेंगे जो जिस तरीके का ये हॉस्टल बन रहा है तो उसमें काफ़ी सुविधाएं छात्रों को मिलेगी। उसमें पढ़ने में, पठन पाठन में उनको सहयोग मिलेगा कि एक अच्छा माहौल और एक साथ यदि छात्र रहते हैं तो आपस में डिस्कशन वगैरह भी करता है। इसीलिए ये बहुत उपयोगी एक हमारे संस्था के लिए है। तो जानकारी नहीं है कि, लेकिन बिहार सरकार भी कई हॉस्टल बनवा रही है। अभी बिहार सरकार का भी एक प्रपोजल आया था, लेकिन ज़मीन की अनुकूलता के कारण इस विद्यालय ने कई ज़मीन दिखाया, एक जगह चर्चा भी हुई, परंतु ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हो सका। इसके वजह से शायद वो हॉस्टल अभी पेंडिंग है। तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों चाहती है जो कि छात्र छात्राओं को सुविधा मिले, जो अपने कैंपस में रहें और डिसिप्लिन से अनुशासित होकर
पठन पाठन का काम करें।